अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज हम मारूजी सौलत यानी ऑब्जेक्टिव राजेंद्र सिंह बेदी से देखेंगे। इससे पहले तीनों मकतूब निगारी हो गया है, खत निगारी। अब चलिए सबसे पहले राजेंद्र सिंह बेदी से चलते हैं। तो राजेंद्र सिंह बेदी का पैदाइश कब हुआ था? 1915। किसी का आवाज नहीं आ रहा है, बंद कर दीजिए उसको। 1915। इंतकाल 1984। का लिखे हैं? हाँ का लिखे हैं? बेदी से इंटरव्यू लिखे हैं। क्या लिखे हैं? चलिए अब हम पूछ लेते हैं इसी से का लिखे हैं ना। चलिए शुरू करते हैं। राजेंद्र सिंह बेदी किस शिल्प के लिए जाने जाते हैं? उधर से अफसाना, लेकिन नावल के भी लिए भी जाने जाएंगे हैं? चलिए सही है। नावल एक इनका है, किसी को याद है? क्या नाम? हाँ 8 को नहीं याद है। एक चादर सी मैली तो किसका है? सात खेल इनका है। सात खेल क्या है? नावल नहीं है वो, इनका नावल एक चादर मैली से, ठीक ना। चलिए दूसरा सवाल करते हैं इधर से। राजेंद्र सिंह बेदी कब पैदा हुए? 1915 दिया है इसमें। राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? लाहौर में। आपको भी याद रखना है, राजेंद्र सिंह बेदी लाहौर में पैदा हुए हैं। लाहौर कहाँ है? तो पाकिस्तान में, ये भी याद रखना है। बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? हाँ अगर अफसानवी मजमुआ का है तो दाना बादाम, ठीक है। आपको भी याद रखना है। अगर कहे अफसाना तो महारानी का तोहफा, याद रखना है। बेदी का इंतकाल कब हुआ? हाँ बेदी का इंतकाल 1984 ईस्वी, लिखा भी है। बेदी कहाँ वफात किए? हाँ बेदी वफात कहाँ किए? लेकिन पैदा कहाँ हुआ था? अभी बताए ना। हाँ तो याद रखना है, बेदी मुंबई में इंतकाल हुए। बेदी से इंटरव्यू कब लिया गया? 6 जुलाई। तो लग रहा है कि इंतकाल भी हो गया। नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, हो सकता है ना। अब मान लीजिए 2000 कितना चला है? अब 2023 में हम पढ़ा भी रहे हैं, कल इंतकाल भी हो जाए तो पढ़ाकर इंतकाल हो जाएगा ना। तो ऐसा हो सकता है ना। तो ये नहीं लेना है कि 84 में तो है ये, तो इंतकाल कैसे हो जाएगा, तो समझ लेना। अरे साल में कितना महीना होता है? बोलिए, तो हो सकता है ना। हाँ शक नहीं ना किसी को। चलिए आगे चलते हैं। बेदी ने कौन सा ड्रामा लिखा? अभी जो हम लोग देखे थे। अस्मत चगताई के भाई का क्या नाम था? अजीम बैग। क्या नाम था? अजीम बैग। आपको भी याद रखना है। बेदी और कृष्णचंद्र में पहली मुलाकात कहाँ हुई? लाइब्रेरी, ठीक है। तो पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी, आपको भी याद रखना है। चलिए अगले सवाल को चलते हैं हम लोग। किसने बेदी को उर्दू अफसाना निगार का ना खुदा करार दिया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। हाँ तो ख्वाजा अहमद अब्बास इसका सही आंसर होगा। ये अंदर से पूछा है तो आपको ये वाला याद रखना है, बाकी सब याद रहता है। शामिल निसाब में किसका इंटरव्यू लिया गया? भी नहीं पता है किसका इंटरव्यू लिया गया? राजेंद्र सिंह बेदी। बेदी से इंटरव्यू लेने वाली खातून का क्या नाम था? अस्मत चगताई। फयाज रिफत ऑल इंडिया रेडियो में किस ओहदे पर काम करते थे? स्टेशन डायरेक्टर। चलिए आपका आप भी सुन लीजिए, स्टेशन डायरेक्टर होगा। किसी अजीम शख्सियत से सवाल व जवाब पर मुश्तमिल मुलाकात को क्या कहते हैं? सोचने वाली बात है। क्या कहते हैं? हाँ तो बताए थे पढ़ाने के दौरान ही कि किसी खास मौजू पर किसी से बातचीत करना क्या कहलाता है? इंटरव्यू कहलाता है। ठीक है आगे देखिए। बेदी के पहले अफसाने का क्या नाम है? महारानी का तोहफा। हाँ अगर कहे अफसाने तो दिया है महारानी, तोहफा भी लगा देना है। अस्मत चगताई किस शिल्प के लिए जानी जाती हैं? अफसाना। एक चादर मैली सी क्या है? अभी लगले बताए थे ना, बताओ। एक चादर मैली से क्या है? वक्त बर्बाद हो जाएगा आपके पास। नाविल। दिमाग नहीं लगा रही तुम। एक चादर मैली से किसका नाविल है? राजेंद्र सिंह बेदी का। 21 नंबर। अलालत का क्या मतलब है? अलाल। हाँ ऐवान के माने क्या है? वही मार देंगे ना बट। इस्तवार के माने क्या है? मजबूत।
तो बोलो, चिया करो। इस्तवार के माने क्या होगा? मजबूत, आपको भी याद रखना है। मुनफरद का माने क्या है? हाँ, मुनफरद के माने है अनोखा। जमीर का मतलब क्या है? अभी उस दिन सिखाए थे, जमीर और खमीर दोनों सिखाए थे ना, जमीर और खमीर, ये दोनों तो पूछ रहा है। तो बोले थे जमीर का मतलब क्या होगा? खमीर का मतलब मिट्टी। हम बताए थे भी, खमीर क्या से है? खे से है। तो खे से क्या होता है? खाक। खाक बोले तो मिट्टी। तो याद होना चाहिए। तो आप लोग को याद हो जाए, हो गया होगा। तो चलिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं राजेंद्र सिंह बेदी से। उसके बाद अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।